नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। गायकी के नाम पर बिहार का बेड़ा गर्क करने वाले स्वयंभू सुपर स्टारों की सामत आ गई। सुरों के सूरवीरों को सियासी खेल भारी पड़ा है। गाने में रंगदारी की बीमारी का जबार ने कर दिया है। सिक्सर के 6 गोली छाती में ठोकने वाले भोजपुरिया रंगदारों की रंगदारी की कानूनी मरम्मत का फैसला तेजस्वी यादव ने लिया है। पार्टी के नाम पर झंडा यादव जाति को लेकर गाने और रंगदारी का गाना गाने वाले ऐसे गायकों को आरजेडी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल मामला यह है कि आरजेडी को यह लगता है और संभवतः ऐसा है भी कि यादव जाति को लेकर या फिर रंगदारी के जो गाने गाए गए आरजेडी का नाम लेकर या आरजेडी तेजस्वी यादव का नाम लेकर यादव को लेकर उससे आरजेडी को राजनीतिक नुकसान भी हुआ। चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव में एक गलत मैसेज गया और इसको भुनाया एनडीए के लोगों ने जंगल राज की संज्ञा देकर और ये डर दिखाकर कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तेजस्वी कार आ जाएगी तो ये एक होगा, ऐसा होगा। और एक वानगी इसकी यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक कार्यक्रम में मारब 6 गोली छाती में वाला गाना दोहराया, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी हुई। तो भुनाने की कोशिश हुई और आरजेडी को लगता है कि भुनाने में एनडीए सफल रहा, नुकसान हुआ है और का मन तेजस्वी यादव ने बनाया है। देखिए, आरजेडी की तरफ से यह सूचना दी गई है कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार और अन्य राज्यों के 32 गायकों को लीगल नोटिस भेजा है। बिना इजाजत राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेताओं का नाम मेंशन करके कोई भी गायक या एक्टर गाना गाया या एक्टिंग की तो दर्ज होगी एफआईआर और डिफेमेशन का केस झेलना होगा, यानी मानहानि का केस भी झेलना होगा। आज से पूर्व जितने भी गायक राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव का नाम लेकर गाना गाया है, उन सभी गायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। जवाब नहीं देने पर मानहानि का मुकदमा करेगी राष्ट्रीय जनता दल और राजद के झंडे को किसी तरह के गाने बजाने या रील्स बनाने में उपयोग करने पर राजद मानहानि का मुकदमा करेगी। तो अब सचेत हो जाने की जरूरत है। जो व्यूज के लिए, जो टीआरपी के लिए जो गायक आरजेडी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव के नाम का इस्तेमाल करते हैं, आरजेडी के झंडे का इस्तेमाल करते हैं और रंगदारी का गाना गाते हैं। दरअसल भोजपुरी गायकों में एक ट्रेंड चला है। भोजपुरी में पहले अश्लीलता का दौर आया, अब भोजपुरी अश्लीलता के दौर से एक कदम आगे जा चुकी है। अब भोजपुरी सिर्फ अश्लील नहीं है या भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है और इसमें सबको नहीं समेटा जाना चाहिए। आज भी कई गायक ऐसे हैं जो इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी कोशिश ये रही है कि कम से कम वो इस हमाम में नंगे न हो, वो उनको अश्लील गाना न गाना पड़े या वो अश्लील गाने नहीं गाते हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं भोजपुरी में जो साफ सुथरे गाने गाते हैं, लेकिन ज्यादातर गायकों ने अश्लीलता को सफलता का शॉर्टकट बनाया और अब इससे एक कदम आगे बढ़कर रंगदारी वाले गाने आ रहे हैं। रंगदारी सॉन्ग सोशल मीडिया पर जब कुछ गायकों के एल्बम देखेंगे उसमें लिखा होगा रंगदारी सॉन्ग। तो रंगदारी वाले गायकों की जो है उसकी कानूनी मरम्मत का इंतजाम आरजेडी ने कर दिया है, तेजस्वी यादव ने कर दिया है। बयान भी आया है शक्ति सिंह यादव का। शक्ति सिंह यादव ने कहा है, पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव के पहले राजद को बदनाम करने के लिए कई गीत बाजार में जानबूझकर लॉन्च किए गए। किसी पार्टी या दल के नेताओं का नाम लेकर गाना बनाए गए। इसमें अधिकतर ऐसे गायक हैं जिसका भाजपा से सीधा संबंध है। तो ये आरजेडी आरोप लगा रही है कि जिन लोगों ने आरजेडी का नाम लेकर या इस तरह का गाना गाया, रंगदारी का गाना गाया, उनका संबंध भाजपा से है और जानबूझकर आरजेडी को बदनाम करने के लिए इस तरह का गाना लॉन्च किया गया। इससे न केवल आरजेडी बल्कि तेजस्वी प्रसाद यादव की बदनामी हुई। इन गायकों ने सामाजिक न्याय को बदनाम करने की साजिश रची। यादवों को लेकर
निगेटिव गाने गाए। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैमूर की रैली में राजद के प्रचार गाने का जिक्र किया और कहा था कि इनके गाने सुने आपने। गाने की लाइन है, आएगी भैया की सरकार बनेंगे रंगदार, यानी ये इंतजार कर रहे हैं कब सरकार आए, रंगदारी जंगल राज शुरू कर पाए, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। इस गाने ने बिहार की सियासत में चुनाव के दौरान खूब बवाल किया और जाहिर तौर पर प्रसिद्धि मिली होगी जिस गायक ने गाना गाया है, लेकिन अब प्रसिद्धि की जो खुशी होगी वो सारी खुशी काफूर हो जाएगी, क्योंकि आरजेडी ने नोटिस भेज दिया है और आरजेडी कार्रवाई करने जा रही है ऐसे गायकों के खिलाफ, क्योंकि आरजेडी इस पूरे मामले में बहुत सख्त हो गई है और जाहिर तौर पर ये चीजें रुकनी चाहिए। एक तरह से समाज के लिए भी ये एक विसंगति है। आप सिक्सर के 6 गोली छाती में, ये कोई ठीक गाना नहीं है, ये तो एक भड़काऊ गाना है और मनोरंजन के नाम पर कुछ भी परोस देने की जो परंपरा है वो खत्म होनी चाहिए। और थोड़ा दोष श्रोताओं का भी है, दर्शकों का भी है। मनोरंजन के नाम पर कुछ भी पचा जाने का जो हाजमा है, उस हाजमे को ठीक करना होगा, उसको दुरुस्त करना होगा और मनोरंजन के नाम पर कुछ भी पचा जाने की जो लत है, उस लत को छोड़नी होगी।